नमस्कार, जीके बौछार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल जीके बौछार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर टाइम अपडेट मिलती रहे। जैसा कि 2 महीने पहले झारखंड में 26,000 वैकेंसी निकली थी, तो उसमें सिर्फ जिसने झारखंड टेट पास किया था वही स्टूडेंट वैलिड थे, उसमें सीटेट वाले वैलिड नहीं थे। झारखंड हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है जिसमें बोला गया है कि सीटेट वाले भी वैलिड रहेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग अदर स्टेट वाले भी वैलिड हो गए हैं, जिसमें जो पड़ोसी राज्य हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा फायदा है। तो हम बताते हैं कि इस वैकेंसी में क्या क्या पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जो झारखंड में वैकेंसी आई थी वो 1 से 8 तक के लिए आई थी। तो जो 1 से 8 तक की वैकेंसी थी उसमें प्राइमरी की वैकेंसी थी और उच्च प्राथमिक की वैकेंसी थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसी आई थी, 26,001 वैकेंसी थी। तो हम बताते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप बने रहिएगा। तो देखिए, जो वैकेंसी आई थी वो 1 से 5 तक में 11,000 पोस्टें थी और 6 से 8 में 15,001 पोस्ट थी। जी ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग हम बता रहे इतनी पोस्ट थी। तो टोटल इनको जोड़ा जाए तो टोटल 26,001 पोस्ट हो जाएगी। तो ये 2 वर्ग में डिवाइड थी। तो 1 to 5 में जो 11,000 पोस्टें थी उसमें कौन कौन भर सकता है, तो देख सकते हैं कि इसमें जिसने 12th के बाद 2 वर्ष का डीएलएड कोर्स किया है तो वो भी इसमें 1 to 5 का फॉर्म भर सकता है। क्योंकि अदर स्टेट में देख सकते हैं कि जो अदर स्टेट है उसमें जो डीएलएड होता है वो 12th के बाद होता है। जैसे बिहार में होगा, झारखंड में होगा, इस अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप का डीएलएड होता है। और आप अपने यूपी में देख सकते हैं तो यूपी में ग्रेजुएशन के बाद 2 वर्ष का कोर्स होता है, तो ये भी फॉर्म भर सकते हैं। जिसने 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स किया हो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहो तो। इसके बाद हम बताते हैं कि 6 to 8 में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो 6 to 8 में पोस्टें हैं, 15,001 पोस्ट दी गई है, जिसमें बीएड वाले शामिल हो सकते हैं। जिसने 4 वर्ष का बीएलएड कोर्स किया है वो भी शामिल हो सकता है। साथ में जिसने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ध्यान रखना, जिसने 12th के बाद डीएलएड किया हो वो उसमें फॉर्म नहीं भर सकता है, लेकिन जिसने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है वो 6 to 8 का फॉर्म भर सकता है, ये आप देख सकते हैं। और जो 1 to 5 है, 1 to 5 में बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अब आगे हम आपको बताते हैं। तो आपके पास 1 to 5 का फॉर्म भरने के लिए आपके पास जेटेट का पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए या फिर सीटेट पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए। और 6 to 8 में आप देख सकते हैं कि जेटेट पेपर 2 पास होना चाहिए या फिर सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों में से कोई एक है तो आप 6 to 8 का फॉर्म भर सकते हैं। अब कई स्टूडेंट पूछेंगे कि सर हमारे पास 90 से कम नंबर हैं तो हम एलिजिबल हैं क्या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि अदर स्टेट वालों को जो मौका दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास सीटेट में 90 नंबर होना चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो। आपके पास 90 नंबर हैं तभी आप वैलिड माने जाओगे, वरना आप वैलिड नहीं माने जाओगे, ये ध्यान रखना आप। तो आपके पास सीटेट पेपर फर्स्ट हो या सीटेट पेपर 2 है, आपके पास सीटेट में 90 नंबर होने चाहिए तभी आप वैलिड होगे। आगे हम बताते हैं। तो इस फॉर्म के लिए आप एज देख सकते हैं कि एज कितनी होनी चाहिए। तो एज आपके पास 21 से 40 वर्ष एज होनी चाहिए, ये आप देख सकते हैं। ये सब हम आपको ऑफिशियल जो नोटिस आया था उसमें से बता रहे हैं आपको। आगे देख सकते हैं कि जो फीस कितनी लगेगी, तो फीस देख सकते हैं आप। जनरल में ओबीसी BC1 और BC2 में 100 रुपये लगेगी आपकी फीस, और SC और ST की फीस आपकी 50 रुपये लगनी है, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। उसके बाद पेपर भी देख सकते हैं कि जो पेपर आपके होने हैं वो आपका झारखंडी में होगा। और आप जो टीचर भी बनोगे गवर्नमेंट टीचर, तो झारखंड के टीचर बनोगे, ना कि किसी अदर स्टेट के। क्योंकि कई स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर पेपर झारखंड में देंगे तो क्या हम ट्रांसफर करवा सकते हैं अदर स्टेट में। तो ऐसा नहीं है, जहाँ का आप पेपर दोगे वहीं का टीचर बन के रहना होगा आपको। तो ये अदर स्टेट वालों के लिए सबसे बढ़िया मौका है, क्योंकि जो सीटें आई हैं आपके पास 26,001 सीटें हैं टोटल, उसमें से वो अदर स्टेट को 40% सीट मिलती है। तो ये आप ध्यान रखना कि अदर स्टेट अब वैलिड हो चुका है, तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका है। और कुछ दिनों में आपके पास झारखंड शिक्षक भर्ती के लिए आपके पास
जो आपका विंडो है या आपकी वेबसाइट है ओपन हो जाएगी, तो आपको फॉर्म दोनों भर लेना है। जो जिसमें एलिजिबल है तो उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। अभी फॉर्म भरने की डेट नहीं आई है। जो फॉर्म भरने की डेट आई थी वो सिर्फ झारखंड टेट वालों के लिए आई थी, लेकिन अब दोबारा आपका विंडो खुलेगा तो आपको सभी को फॉर्म भरना है जो सीटेट पास है। और सीटेट में आपके पास 90 नंबर होने चाहिए, तभी आप मान्य होंगे। आपको बताते हैं कि जो पेपर होना है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो जो आपका जो झारखंड में शिक्षक भर्ती से संबंधित जो पेपर होना है आपका 1 to 5 का और 6 to 8 का, तो वो पेपर सिर्फ ऑनलाइन होना है, ऑफलाइन पेपर नहीं होना है। ऑनलाइन पेपर होना है जिसको हम बोल सकते हैं कि सीबीटी मोड में होगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और टेलीग्राम पर बने रहिएगा। तो जैसे ही नई विंडो ओपन होगी तो हम आपको बता देंगे। तो आप उस साइट पर जाके आपको फॉर्म भरना है। साइट आप देख सकते हैं, ऑफिशियल साइट है www.gssc.nic.in। ये आपकी ऑफिशियल साइट है। और आपको जो आवेदन करना है वो ऑनलाइन करना है। और जो नौकरी पाने का स्थान है वो झारखंड होगा, आपको पहले बता चुके हैं हम। इस वीडियो का मकसद यही है कि अभी अभी कुछ टाइम पहले बिहार का पेपर हुआ है। अब आपके पास अच्छा मौका है कि आप झारखंड की तैयारी करें। आगे हम बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है। तो आप देख सकते हैं कि 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी। और अगर आप किसी भी कैटेगरी के हैं जैसे ओबीसी, एससी और एसटी के हैं तो आपका प्रमाण पत्र होगा वो भी लगेगा आपका। और आप सब जानते हैं कि आप जब भी फॉर्म भरवाने जाएं तो आप 10th का, 12th, ग्रेजुएशन और आप जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, फोटो है, सिग्नेचर है, ये सब आपको लेके जाना है। तो ये मत पूछो कि क्या क्या लगना है। तो आपको A to Z जो 10th के बाद आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके जाना है। और सीटेट का आपको सर्टिफिकेट, मार्कशीट लेके जाना है आपको। तो आगे हम बताते हैं। जैसे हम एज पहले भी बता चुके हैं कि आपकी एज होनी चाहिए 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन जो कुछ कैटेगरी है जिसमें आरक्षण दिया जाता है, एज में छूट दी जाती है, 21 वर्ष आपकी न्यूनतम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। लेकिन मैक्सिमम आपकी एज 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है। सामान्य वर्ग के स्टूडेंट है और EWS के स्टूडेंट हैं, उनकी न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। BC फर्स्ट और BC 2 में पुरुष जो है उनकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और अधिकतम एज 42 होनी चाहिए, अर्थात 2 वर्ष का उनको छूट दी गई है। आगे आपको बताते हैं जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं, चाहे वो झारखंड की हों चाहे अदर स्टेट की हों, EWS महिलाएं हैं, BC महिलाएं हैं, BC 2 महिलाएं हैं, जो सभी महिलाएं हैं उनको 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 वर्ष बढ़ चुके हैं। आगे हम आपको बताते हैं कि जो SC ST है जिसमें मेल और फीमेल दोनों को 5 वर्ष की छूट दी गई है। न्यूनतम एज आपकी 21 होनी चाहिए और अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि एज के अकॉर्डिंग आपको बता दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट हम बताना चाहते हैं कि इस बात का ध्यान रखना आप कि जो सीटेट वाले बच्चे फॉर्म फिल करेंगे तो उनके लिए एक झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि जैसे आप सीटेट से फॉर्म फिल करोगे और आपके पास झारखंड टेट नहीं है, ओके, तो सीटेट वाले फॉर्म भर देंगे और ज्वाइनिंग ले लेंगे, लेकिन उनको 3 वर्ष के अंदर, देख सकते हैं 3 वर्ष के अंदर झारखंड टेट पास करना ही होगा। अगर वो झारखंड टेट पास नहीं करेंगे तो वो हटा दिए जाएंगे। ये झारखंड उच्च न्यायालय ने आज बोला है, ध्यान रखना। और गवर्नमेंट को भी ये बोला है कि आपको 3 साल में झारखंड टेट करवाना ही है। अगर आप झारखंड टेट नहीं करवाओगे 3 वर्ष के अंदर तो जो बच्चे सीटेट पास करके जॉब करेंगे वो मान्य होंगे, उनको हटाया नहीं जा सकता, ये बोला है झारखंड उच्च न्यायालय ने। तो आप समझ सकते हैं। और एक बात और बताते हैं हम आपको, जैसे कि आपने ज्वाइनिंग ले ली जुलाई में, ठीक है, उस आपके पास सिर्फ सीटेट पास थे, आपके पास झारखंड टेट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अगर सीटेट पास है और उसके 3 वर्ष बाद झारखंड गवर्नमेंट ने जेटेट करवाएगा तो जेटेट वो 2 महीने में करवा सकता है, 4 महीने में करवा सकता है, 1 साल में या 2 साल में, लेकिन 3 साल के अंदर करवाना होगा। झारखंड जेटेट करवाएगा, उसका पहला पेपर आपको पास करना ही होगा, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि 3 साल के अंदर अगर झारखंड ने 3 बार टेट करवाए आपके कि पहला पेपर नहीं दिए ये दूसरा देने चले गए और तीसरा देने चले गए तो आपका वैलिड नहीं होगा। आपको झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो जेटेट करवाया जाएगा वो पहला वाला, उसमें आपको पास होना ही होगा, तभी आप वैलिड माने जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
अब हम आपको 1 to 5 का सिलेबस बताते हैं कि किस प्रकार का सिलेबस है और क्या पैटर्न है। तो आप देख सकते हैं कि जो पेपर होना है आपका सीबीटी मोड में होना है, देख सकते हैं लिखा हुआ है। और किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। कि जो परीक्षा का आपका पैटर्न रहेगा कैसा रहेगा, इस पैटर्न जो आपका रहेगा तो परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, देख सकते हैं एक परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। और जो आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे वो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी रहेंगे। तो आपकी जो पेपर होना है वो सारा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और गलत उत्तर का कोई अंक नहीं काटा जाएगा, तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर पे। आगे हम आपको बताते हैं, पेपर होना है 3 प्रश्न पत्र होंगे आपके, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 3 प्रश्न पत्र होंगे, जिस यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। और जो आपका पेपर की कठिनाई है वो इंटर तक रहेगी, पढ़ सकते हैं इसको। आगे हम आपको समझाते हैं कि जैसे पहला प्रश्न पत्र है, देख सकते हैं तो इस प्रश्न पत्र में आपकी जो लैंग्वेज है आपको आई होप क्लियर दिख रहा होगा, जूम कर दिया है, हिंदी का रहेगा। दूसरा आपका अंग्रेजी का रहेगा, देख सकते हैं। और तीसरा संथाली है, मुंडाली है और मुंडा है। तो इन सब लैंग्वेज जो दी गई हैं पहले प्रश्न पत्र में, उसमें से एक लैंग्वेज को आपको चूज करना है अपने अकॉर्डिंग। और जो चूज करोगे उसके 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 100 नंबर के रहेंगे और 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, ये देख सकते हैं। लेकिन जो पहला पेपर होना है वो सब क्वालिफाई पेपर रहेगा, इसमें इसके नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे। और इस 100 क्वेश्चन में से आपको 30% नंबर लाना ही होगा, मिनिमम 30 नंबर चाहिए आपको, तभी आप वैलिड माने जाओगे और तभी आगे का आपका पेपर चेक होगा। तो आप यहाँ जैसा ही है सेम कि जैसे कि 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें से 30 नंबर आपको मिनिमम लाने होंगे और आपके नंबर जुड़ेंगे नहीं। पेपर 2 होना है, उसमें भी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली ये आपकी लैंग्वेज दी गई हैं, तो आप पढ़ लेना इनमें से किसी एक लैंग्वेज को आपको चूज करना है। और 1 to 5 का पेपर है तो ध्यान रखना कोई भी किसी भी लैंग्वेज को चूज कर सकता है। तो आपको एक लैंग्वेज चूज करना है, उसके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर के रहेंगे और पेपर का टाइम रहेगा 2 घंटा। तो आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। आगे आपको तीसरा बताते हैं हम, प्रश्न पत्र तीसरा देख सकते हैं। तीसरे में आपके सामान्य ज्ञान और समसामयिकी आएगी। तो सामान्य ज्ञान में भी आपका सब मिक्स होगा, जैसे आपका मैथ रहेगा, जीएस रहेगी, करंट रहेगी और झारखंड स्पेशल भी आएगी। और ये सब इसमें रहेगा पहले वाले ऑप्शन में, जिसके कितने क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर के रहेंगे, आप देख सकते हैं साइड में। दूसरा टॉपिक आपका रहेगा सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, जो टोटल क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 75 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब तीसरा जो आपका है उसमें विज्ञान और मैथ के क्वेश्चन रहेंगे। तो विज्ञान में वही केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और मैथ के क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जो आपका क्वेश्चन आएंगे वे इंटर लेवल के आएंगे, ये लिखा हुआ है ऊपर, जिसमें से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 नंबर के होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं इन टोटल को जोड़ा जाए तो कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, टोटल क्वेश्चन आपके हो रहे हैं 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन हो रहे हैं। वो आपको टाइम कितना दिया जा रहा है, 3 घंटे। आपको नीचे भी हम बताते हैं कि जो आपकी मेरिट बननी है पेपर फर्स्ट में, अर्थात कहने का मतलब है कि जो 1 to 5 में मेरिट बनेगी वो आपका पत्र दूसरा और पत्र तीसरा, इन दोनों को मिलाकर आपकी मेरिट बननी है। पत्र 1 से मेरिट नहीं बनेगी, सिर्फ क्वालिफाई के लिए पहला पेपर है और इन दोनों से आपकी मेरिट बनेगी। तो इनका आप टाइम देख सकते हैं। तो इनका टाइम टोटल कितना रहेगा, 5 घंटा रहेगा आपका, 2 और 3 5 रहेगा। और क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कितना होगा क्वेश्चन, ये 100, 50, 75 और 75, इन चारों को जोड़ा जाए तो कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 300 टोटल क्वेश्चन हो रहे हैं, 300 नंबर के रहेंगे। और जो आपका पहला पत्र है ये वाला देख सकते हैं, ये पेपर सिर्फ क्वालिफाई के लिए है, इसके नंबर ऐड नहीं होना है। तो आप नीचे पढ़ सकते हैं कि लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा के अनुरूप भाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाई होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जांच होगी। और इस प्रश्न पत्र का जो पहला वाला पत्र है उसका मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि जो 6 to 8 का पेपर होना है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपका जो 6 to 8 का पेपर होना है वो 4 पालियों में होना है। और जो आपका 1 to 5 में कितने पेपर थे, 3 पेपर होना था। लेकिन 6 to 8 में आपके 4 पेपर होना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 पेपर लिखा हुआ है। और जो आपका कठिनाई होगी वो ग्रेजुएशन लेवल की होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे हम बताते हैं कि जो पहला पेपर आपका होना है
उसमें से एक लैंग्वेज को चूज करना है। उसके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे और 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें से आपको 30% नंबर लाना अनिवार्य है, वरना आपका पेपर 2, 3 और 4 चेक नहीं होगा। ये आपको हमने बता दिया है। अब पेपर जो आपकी मेरिट बनेगी वो पेपर 2 से, 3 से और 4 से मिलकर बनेगी। तो आपको हम बताते हैं कि पेपर 2 में क्या है। तो पेपर 2 में आपको हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली एक लैंग्वेज दी गई है, इतनी सारी। उसमें से एक लैंग्वेज को आपको चूज करना है। ये सबको चूज करना है, चाहे आप साइंस साइड वाले हो चाहे आर्ट साइड वाले हो, सबको चूज करना है। उसके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 पूर्णांक रहेगा और 2 घंटे का आपका ये पेपर होना है। और पेपर 3 देखते हैं। तो पेपर 3 में हम आपको बताते हैं कि सामान्य ज्ञान आएगा और समसामयिकी आएगी। तो इसमें 1 to 5 में जैसा हमने बताया वैसा ही इसमें है कि आपका जो सामान्य ज्ञान में मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, झारखंड जीके रहेगी और प्लस करंट अफेयर्स आएगी। तो पेपर 3 में टोटल क्वेश्चन आपके रहेंगे 100 और 100 पूर्णांक रहेगा और 2 घंटे का आपका पेपर होना है। अब बताते हैं चौथे में से आपको एक विषय चूज करना है। अब चूज कैसे करोगे? जैसे आप साइंस साइड वाले हो तो मैथ वाला चूज करोगे, आर्ट साइड वाले हो तो आपको सामाजिक चूज करना है। और अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी भाषा से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको पार्ट 3 चूज करना है। देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है। अब हम आपको एक एक करके समझाते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट साइंस साइड वाला है तो साइंस साइड में आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं देख सकते हैं। ये पेपर का बता रहा है कि पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। तो जैसे किसी बच्चे ने गणित और विज्ञान से है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके पेपर में गणित आएगी, भौतिक आएगा, रसायन विज्ञान आएगा, वनस्पति विज्ञान आएगा, प्राणी विज्ञान आएगा। तो आपके कितने टॉपिक हो गए? आपके 5 टॉपिक हो गए, आप देख सकते हैं। तो इन 5 टॉपिक में से आपको किसी 3 टॉपिक के आंसर करने होंगे, यानी कि अभ्यर्थी को 5 में से किसी 3 को ही करना है। लेकिन 33% नंबर लाना ही होगा मिनिमम, तभी आपकी मेधा सूची तैयार की जाएगी। वो देख सकते हैं कितने नंबर का होगा, 180 नंबर का होना है और 180 प्रश्न आएंगे। और इसका टाइम भी हम आपको बताते हैं, नीचे देख सकते हैं कि इसका टाइम कितना रहेगा, 3 घंटे टाइम रहेगा, देख सकते हैं। तो आपको अपने ही विषय में कितने परसेंट नंबर लाना है? मिनिमम 33% नंबर आपको लाना ही होगा, तभी आपका नंबर आगे जुड़ेंगे। आपको बताते हैं, जैसे किसी बच्चे ने आर्ट साइड से है या जिसने बीए किया है, कॉमर्स किया है, तो उसको देख सकते हैं कि उसके जो पेपर होगा उसमें क्या क्या रहेगा। इतिहास रहेगी, भूगोल रहेगा, राजनीतिक शास्त्र रहेगी, अर्थशास्त्र रहेगा, सामाजिक शास्त्र रहेगा, लेखा शास्त्र रहेगा और व्यापार अध्ययन रहेगा, जिसको बिजनेस स्टडीज कहते हैं। तो आपके कितने टॉपिक होगा? 7 टॉपिक होगा इसमें। और 7 टॉपिक में से आपको जो देख सकते हैं किसी 3 खंड को करना ही है आपको। ये आपके 7 खंड दिए गए हैं तो 7 में से 3 खंड को करना ही है आपको। और इन 3 खंडों में आपके 33% नंबर मिनिमम होने चाहिए, तभी आप पास माने जाओगे। और अब अपने अपने सब्जेक्ट में आपको 3-3 घंटे मिलेंगे और सब देख सकते हैं कि 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 180 नंबर के। आगे आपको बताते हैं कि जैसे किसी को भाषा का टीचर बनना है तो भाषा आपकी कौन कौन सी हो सकती है, देख सकते हैं। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, ये आपकी लैंग्वेज दी गई है। इस किसी लैंग्वेज का आपको टीचर बनना है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जैसे आपका पेपर 180 का होना है, कोई भी लैंग्वेज चूज की हो इन सब से, चाहे हिंदी की हो, चाहे अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, कोई भी लैंग्वेज चूज की हो, उसमें से आपके 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन 180 में आपके 90 क्वेश्चन रहेंगे आपके इंग्लिश के, कंपलसरी हैं। वो कोई भी लैंग्वेज आप चूज करो उसमें 90 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे। बाकी आपके जो 90 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके भाषा से पूछे जाएंगे, चाहे आप उर्दू लिए हो, चाहे आप इंग्लिश लिए हो, चाहे आप हिंदी लिए हो या संथाली, कोई भी लैंग्वेज लिए हो, आपके 90 क्वेश्चन आपकी भाषा से आएंगे। बाकी जो 90 क्वेश्चन है सभी के पेपर में इंग्लिश की आएंगी। आप देख सकते हैं नीचे नोटिस लिखा हुआ है कि जिसमें 50% प्रश्न अंग्रेजी के होंगे, लेकिन 50% आपके जो भाषा चूज करोगे उसमें से होंगे। तो लेकिन दोनों को मिलाकर आपके 33% नंबर आने चाहिए, तभी आप वैलिड माने जाओगे। तो ये आपको हमने समझा दिया है सिलेबस 1 to 5 का और 6 to 8 का आपको सिलेबस समझा दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका आंसर देंगे। तो और नीचे भी हम आपको बताते हैं, जैसे कि दिया हुआ है कि आप इसमें 6 to 8 में आपके 4 पेपर होना है। तो पहला पेपर का आप सिर्फ क्वालिफाई के लिए है, उसका नंबर ऐड नहीं होना है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा
पेपर होना है उसकी मेरिट बनेगी। तो पेपर के क्वेश्चन कितने रहेंगे, 380 क्वेश्चन रहेंगे और 380 नंबर के होंगे और 380 से ही आपकी मेरिट बननी है। लेकिन जो पहला पेपर होना है उसमें सिर्फ 30% नंबर लाना है, उसकी मेरिट नहीं बनेगी, उसके नंबर आपके ऐड नहीं होंगे। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगर चाहो तो, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो अदर स्टेट वाले अब वैलिड हैं तो इसको आप भर सकते हैं आराम से, क्योंकि आपका सीटेट मांगा है। इसमें सारी कंडीशन आपको समझा दी है। आपको जो झारखंड उच्च न्यायालय ने बोला है वो भी हमने आपको कंडीशन रख दी है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो आप बिना पूछे कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।